हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने फिर एक बार हम सभी को यहाँ पर उपस्थित किया और ये पूरा हफ्ता संसार वैलेंटाइन डे मनाया। आज हम लोग भी वैलेंटाइन विद जीसस मना रहे हैं, यीशु के साथ हम लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आमेन। ये हफ्ता कौन सा हफ्ता था? प्रेम का हफ्ता था, है ना। बहुत सारे लोगों ने, जितने कपल्स हैं, मैंने कुछ लोगों की फोटोज देखे, वो लोग कहीं पर गए, माई वैलेंटाइन फॉर एवर। वो लोग के ऊपर क्या, वो लोग ने क्या, तुम लोग किया क्या? हाँ, जिसका शादी नहीं हुआ उन लोग को नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। पूरा कौन से डेज लोगों ने सेलिब्रेट किए? चॉकलेट डे और कौन सा डे? उधर बरोबर 30 डे और कौन सा डे? जो शादीशुदा है ना वो लोग बोलते स्लैप डे, उनको ये सब याद है। और कौन सा दिन है? चॉकलेट डे, टेडी डे, हक डे। कौन सा डे? किक डे। भाई हमारे चर्च वाले सब उल्टा ही है। हाँ, लोग प्रेम के बारे में बोलते हैं, लोग मारा कुटी के बारे में बोलते हैं। हालेलुया, आमेन। इतना सारा चीजें लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपना प्रेम को एक दूसरे को जताते हैं। कोई चॉकलेट देकर जताता है, कोई बोल कर जताता है। हाँ, कितने दिल बनते हैं, कितने दिल टूटते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन एक वो परमेश्वर है जिसके पास हम जाते हैं, परमेश्वर हमको सिखा। और बाइबल में अगर आप देखो, बहुत लोगों ने प्रेम किया। अभी मैं अगर आपको पूछूं, चलो रोता से चालू करेगा क्योंकि सामने बैठी है, तेरा सबसे बड़ा प्रेयर क्या है? सबसे बड़ा प्रेयर, ये मेरा फर्स्ट प्रेयर है, ये मैं पहले प्रेयर प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कौन सा प्रेयर है? आत्मा में बढ़ना। अभी मैं पूछा करके बोलिए, ये सब नहीं रहेगा। हाँ, घर गाड़ी बंगला ही मांगते लोग। सिस्टर क्या मांगते सबसे पहले? हाँ, पहिला प्रेयर, पहिला प्रार्थना कोणची तुमची की हे फर्स्ट मी मागते, जसं परमेश्वर समोर आले ही गोष्ट मी मागते। ऐसा कौन सा बात है? अरे बोलो यार बिंदास, नाम लेने मत लगाओ। कौन सा? सेम। आत्मा ही में मांगती मैं। और कौन है पीछे? चला का किक डे, स्लैप डे, यीशु मसीह से क्या मांगते? क्या पहला प्रेयर क्या होता है आपका? बच्चे अच्छे पोजीशन में। ये ऑनेस्ट आंसर मिला एक। और क्या मांगते? बिग लाइफ स्टाइल। ओके, नाइस लाइफ स्टाइल। हाँ, ब्लेसी क्या मांगते हैं? नाम में ही ब्लेसी है तेरा, क्या मांगेगा वो? क्या मांगते हैं? परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना, मैं भी कभी परमेश्वर को उसका प्यार। ये मेरा टैब देखा क्या तूने? ये प्रचार पढ़ लिया था क्या? ऐसा कैसा आंसर कर रही थी? ऑनेस्ट आंसर मांग रहा हूँ। सिस्टर ट्रेसा, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रेयर? प्रायोरिटी प्रेयर। दिस इज द फर्स्ट प्रेयर दैट आई आस्क। ये मेरी पहली चीज है। हाँ, कोमल सिस्टर का आवाज आया। परिवार, फैमिली अच्छा रहे। हाँ सिस्टर, क्या मांगते हैं? जैसे मैं पहला प्रेयर करती डब्ल्यू पे परिवार के लिए, हाँ, हमारा डब्ल्यू चल रहा है वैसा यीशु को आए तक उठा ले जाए। हालेलुया, ताली बजाओ उनके लिए। उनका फर्स्ट प्रेयर है भाई। अभी एक्चुअली तुम लोग मेरा सवाल गड़बड़ कर दिया, तुम लोग अच्छा उत्तर दिया। अब मेरे को चाहिए, तुम लोग बोलता रहे हम लोग पैसा मांगते, ये सब तुम लोग बोलेंगे, लेकिन अब बोलने का मकसद क्या है? जब भी हम लोग पहले यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा पहला चीज हमारी जरूरत होती है। मैं पहला क्या मांगूंगा? जो मेरे को चाहिए मैं मांगेगा। बहुत कम लोग हैं जो लोग पहला यीशु को मांगते हैं। यीशु मेरे लाइफ में तू चाहिए, मेरे को और कोई नहीं चाहिए, मेरे को पहले तू चाहिए। वही लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं जो यीशु के प्रेम को समझते हैं। देखो, हमारे जीवन में जब हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो मैं हमेशा उसी को मांगूंगा, यही व्यक्ति मेरे को चाहिए। ऑफिस में आप बैठते, जो आपका खास दोस्त है, उसी के बाजू में सीट चाहिए। नहीं मिलेगा तो दुख होता है ना, अरे ये मेरा दोस्त है, ये इससे मैं प्रेम करता है, ये मेरे बाजू में आएगा तो अच्छा लगता है ना। अभी सिस्टर वहां पर गए, कहां पर गए थे आप? वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहां पर आपके दोस्त बने होंगे। तो जो एक दोस्त बना, हमेशा आप उसको ढूंढते होंगे कि ये वाला दोस्त मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा एक उससे ना एक नाता जुड़ गया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। कॉलेज में हम लोग बैठते हैं, हमारे कॉलेज में बाजू बैठने वाला दुश्मन के बाजू बैठेगा नहीं। जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे को वही चाहिए। हम लोग को वही चाहिए जीवन में जिससे मैं प्रेम करता है। बच्चों को पूछे कि आपको माँ पसंद है क्या बाप पसंद है? कुछ लोग बोलते हैं माँ पसंद है। तुम्हारे को क्या पसंद है? टिकटे क्या पसंद है? उसको पूछेगा तो एलोरा को क्या बोलते हैं? एलोरा पप्पा बोलता है। हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं? किसी को माँ पसंद है, लड़कियों को ज्यादा माँ पसंद है, लड़कियों को ज्यादा। शादी के पहले बाप पसंद है, शादी के बाद माँ पसंद है। ये उल्टा है लड़कियों का, मेरे को मालूम है। हाँ हाँ, कैसा? हाँ, लड़का लोग ज्यादा क्लोज किससे होता है? माँ से होता है।
क्योंकि पिताजी से डरता है। मेरे को पूछो माँ पसंद है बाप पसंद है, मैं पहले माँ बोलेगा। मेरा बाप कूटता था मेरे को, मजाक करो, मेरा बाप अच्छा है। हाँ सब बोलना पड़ता है यूट्यूब पे जाता। ओके आमेन। जब हम पूछते हैं किसी को कि आपको क्या चाहिए, हमारी पहली प्रार्थना हमारी जरूरत होती है। आज हमको सीखना है बाइबल से। कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले यीशु को मांगा। मैं जब आराधना कर रहा था, आराधना के समय परमेश्वर मेरे को रिमाइंड करा रहा था, ऐसी आराधना, वो जो स्त्री थी जिसका लहू बह रहा था, उसने कैसी आराधना की। आराधना क्या है? आराधना गीत गाना नहीं है। आराधना मेरा जीवन यीशु के लिए जीना है। वो स्त्री इतनी तकलीफ में थी। आपको पता है उस समय में ऐसा था, अगर ऐसी स्त्री है जिसको लहू बहने का बीमारी है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, वो लोग उस समाज अलग रखता था। पहले जमाने में होता था, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिनको, जो लड़कियों को जो महीने का क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, अगर वो सीजन में है तो उसको अलग रखा जाता था। उस समय में लोग उन लोग को अपने अपने देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं भेज देते। अगर लड़की ऐसी है तो बोलता नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसी लड़की अशुद्ध मानी जाती थी। है या नहीं? हाँ या नहीं बोलो ना। उन लोग को जाने में मनाही था। अब ये स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री थी, इसको भी लोगों ने बोला अरे अशुद्ध है, इसको साइड करो। लेकिन लोगों के बीच में रास्ता बना बना के उसकी दिल की तमन्ना थी, ये जो व्यक्ति है जो सबको प्रेम करता है, इस व्यक्ति को मेरे को छूना है। उसका पहला प्रायोरिटी यीशु मसीह था, इसलिए उसने भीड़ नहीं देखा। जब आपका प्राथमिकता जब आप यीशु को देते हो ना, आप लोगों की परवाह नहीं करोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन लोग ने अपने पति को डाइवोर्स देने का भी सोच लिया, इस कारण से कि वो पति उनको चर्च में नहीं आने देता, यीशु को नहीं मानने। तो उसने बोला मैं तेरे से पहले यीशु को चुनूंगी, मेरे को चलेगा, तू मेरे जीवन में नहीं हो चलेगा, लेकिन यीशु मेरे जीवन में चाहिए। अब ऐसा करने मत लग जाओ, एक बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो कल से फोन आएगा मेरे को, क्या हो गया, सब तबाह हो गया सर। आमीन। आप प्रार्थना करो, आपका पति भी परमेश्वर में आएगा। परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है। लेकिन इस स्त्री ने क्या समझा, जो उसकी तकलीफ थी, उसने बोला मेरे को यीशु चाहिए। उसकी प्राथमिकता यीशु थी। आज हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकता यीशु होना चाहिए। सुबह उठने के बाद कितने लोग दुआ करते, प्रार्थना करते? हाँ, क्या मांगते सुबह उठने के बाद? आज का पूरा दिन के लिए संभाले। और क्या मांगते सुबह उठे? हाँ, मैं जब सुबह उठता हूँ मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ। यीशु धन्यवाद कि मैं उठा। दिन तो बाद में होएगा, पहले मैं उठेगा तो दिन चालू होएगा ना। परमेश्वर तूने मेरे को ये नींद से उठाया, मेरे को जीवन दिया, इसके लिए पहले धन्यवाद। अब जब तूने जीवन दिया है खुदा, इस दिन को तू ही चला। ऐसी मेरी प्रार्थना होती है। प्राथमिकता, बाजू वाले को बोलो अपनी प्राथमिकता यीशु मसीह को बनाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैं यीशु से प्रेम करता है। आप लोग करते हैं? कितने लोग करता है यीशु से प्रेम? क्रांति यीशु से प्रेम करती है, वेरी गुड। संडे स्कूल में जाती है, वेरी गुड। यीशु से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बाइबल में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु से प्रेम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वचन है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा, ये आपके प्रेम के बारे में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट योर लव। ये परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया, ये उसके बारे में है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता? अभी आप लोग ने बोला मैं यीशु से प्रेम करता है। अभी आपकी आंखें खुलेंगी, कितने लोग, मेरे को पता चलेगा कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 4 उसका 20 खोलेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 20। यदि कोई कहे ओके, अभी आप लोग ने बोला मैं परमेश्वर से प्रेम रखता है। अच्छा, जिसको जिसको मिला बोलो हालेलुया। हाँ, कुछ लोग अभी भी पन्ने पलट रहे, पलटो भाई जल्दी। हाँ, काय करायचं सर? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, क्या कहता है? पढ़िए। यदि कोई कहे हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन अपने भाई से दुश्मनी रखे, बैर रखे, तो वह झूठा है। हालेलुया। आगे हाँ, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है हाँ, प्रेम नहीं रखता, हाँ, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा हाँ, प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। कितने लोग को समझ रहा है? हम लोग सब बोलते हैं हम लोग यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु से प्रेम करना ये कैसे साबित होता है? अगर तू तेरे भाई से मोहब्बत करता है, जो उसको तू देख सकता है, तेरे परिवार वाले से तू मोहब्बत कर सकता है जिसको तू देख सकता है, इसका मतलब तू परमेश्वर से प्रेम करता है। लेकिन अगर जो भाई तेरे साथ उठता बैठता, जो घर में तेरे घर वाले होते, अगर तू उसको प्रेम नहीं कर सकता है, वचन बोलता तो तू झूठा है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
बहुत जरूरी है यीशु में चलने वाले को। केवल हम लोग ये नहीं बोल सकते मैं यीशु से प्रेम कर सकता है, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यीशु का उस प्रेम में चलने वाले बहुत कम है। वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं, जो ऐसा जीवन जीते हैं कि मैं मेरे भाई से भी प्रेम रखूंगा, मेरे भाई से भी प्रेम करूंगा। आज हम लोग सबको प्रेम करते हैं लेकिन घर वाले को ही नहीं करता है। होता है क्या ऐसा? क्यों घर वाले के साथ सुबह शाम उठते बैठते हैं, सबको प्रेम कर सकते हैं लेकिन घर वाले को प्रेम नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू कहता है तू मुझसे प्रेम करता है और अपने भाई से दुश्मनी रखता है तो तू सबसे बड़ा झूठा है। बोलो तू झूठा है। फिर मेरे को मत बोलो रे, बाजू वाले को बोलो, मेरे को बोल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। अगर हम लोग परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं तो हम लोग औरों से भी मोहब्बत करेंगे। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपका क्वालिटी क्या पता है? आप लोगों को प्रेम करने वाले होंगे। अगर आप लोगों को प्रेम करने वाले नहीं हो, इसका मतलब आप यीशु को अभी तक जानते ही नहीं हो। हालेलुया। इतना आसान है बोलना आई लव जीसस, मैं यीशु को प्रेम करता है, लेकिन वचन के अनुसार ऐसे ही लोग सच्चाई में प्रेम करते हैं जो अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं। हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं सर। बाजू वाले को बोलो हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं। आमीन। मसीहत में या जो मसीह लोग हैं उनका क्वालिटी क्या है? वो लोग प्रेमी लोग होते हैं। कोई बिलीवर को आप देखो रास्ते पे झगड़ा करने वाला नहीं मिलेगा। मसीह में जो यीशु में है वो लोग शांति को फैलाने वाले लोग होते हैं, वो लोग प्रेम करने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग वचनों को मानते हैं। अगर इस वचन में लिखा है मेरे को औरों से प्रेम करना है, इसका मतलब यीशु से मेरे लिए आज्ञा है। और जो यीशु की आज्ञा को नहीं मानता वो क्या करता है? लास्ट टाइम मैंने बताया, वो पाप करता है। प्रेम करना बहुत जरूरी है बाइबल के अनुसार, क्योंकि ये हफ्ते भर में लोगों ने प्रेम के बारे में सीखा, प्रेम करना है, या लोगों ने प्रेम जताया अलग अलग। हमने सुना रोज देकर या पता नहीं चॉकलेट देकर, टेडी देकर लोगों ने अपने प्रेम का इजहार किया। लेकिन सच्चाई में प्रेम करने वाले लोग कैसे होते हैं? यीशु से प्रेम करने वाले, वो लोग औरों से प्रेम करते हैं। अगर आप झगड़ालू हो तो आप यीशु से प्रेम नहीं करते। अगर आप गाली गलौज देने वाले हो तो आप यीशु से प्रेम नहीं करते। अगर आप यीशु से प्रेम करते होते तो आप लोगों से मोहब्बत करने वाले होते। इतना इजी भाषा में परमेश्वर ने हमको बोला है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे अंदर एक क्वालिटी होएगा तो लोगों से भी प्रेम करेगा। ऑफिस में बॉस ने चिल्ला दिया तो ना तसच है, वैसा नहीं बोलना है। परमेश्वर में उसको माफ करना है, तब तुम जानोगे कि तुझ में यीशु का प्रेम है। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो यीशु को प्रेम करता हूँ, हाँ मैं लोगों से भी प्रेम करता हूँ। ये क्वालिटी जो परमेश्वर चाहता है वो भी मेरे अंदर है। मैं आपको बता दूं कुछ चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम सिखाया पतरस के बारे में, कितने लोगों को समझा? लास्ट टाइम का प्रचार क्या था? लास्ट टाइम का प्रचार क्या था? कल राहुल नहीं सुना क्या लास्ट टाइम? ऊपर लास्ट टाइम का प्रचार क्या था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस नाव में को किसका नाम था? तुम लोग सुन, पतरस का नाम था। अब पतरस के नाम में जब यीशु मसीह आया, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था? उसने क्या बोला? हे स्वामी दूर हो जा, मैं तो पापी हूं। सबसे पहला बात, जब यीशु आपके जीवन में आता है आपको आपकी कमियां पता चलने लग जाती है। मेरे को पता चलता है मेरे जीवन में क्या कमी है। मेरे को पता चलता है इस पतरस को पता चल गया मैं पापी है। क्यों? क्योंकि ये जो पवित्र आदमी है ये अब नाव में आ गया है। आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है, सबसे पहला बात आपके जीवन में क्या होगा पता है? आपको पता चलेगा आप में कमियां क्या क्या है। आपको पता चलेगा आप कौन से एरिया में गिर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो पता नहीं चलेगा आप अपने आप को सही कैसे करोगे। इसलिए जब यीशु आता है, जब पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहले वो हमको बताता है कि मेरे जीवन में अभी भी क्या जरूरत है। जैसा मैं इस बात की प्रचार कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अभी आपके हृदय में बातें कर रहा है और आपको दिखा रहा है वो कौन सा एरिया है जिसमें मेरे को बेटर होना है। पतरस ने क्या बोला? मैं पापी हूँ। हालेलुया। लेकिन देखो बहुत चौंकाने वाली बात यह है, यीशु को ये पता होने के बाद भी कि ये पापी है, यीशु उस नाव में गया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने पतरस से मोहब्बत की थी। हालेलुया। यीशु आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए आपके जीवन में जो कमियां भी है तो भी यीशु बोलता है मेरे को ये पसंद है। ये मेरे यीशु का प्रेम आपके और मेरे लिए है। कितने लोग के जीवन में कमियां है, मानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कमी है? हाँ, जिसका हाथ नहीं खुला है। हाँ, और हम सबके जीवन में कमी है। लेकिन अच्छी बात क्या पता है? आपकी कमियां होने के बाद भी यीशु बोलता है प्रभाकर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया। वो बोलता है रूथा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ट्रेसा तेरे में कमी है, कोई बात नहीं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। रीटा तेरे जीवन में कुछ कमी है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे जीवन में कितनी भी खामियां हो, कितनी भी गलतियां हो, यीशु जब नाव में आता है वो बोलता है तू पापी नहीं है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब लोग प्रेम करते हैं ना एक दूसरे को, लोग कमियां देखते हैं। अगर मैं किससे प्रेम करूं, मैं पहले देखूंगा इसमें क्या कमी है। अगर कमी है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। हम लोग जिससे प्रेम करते हैं हमको परफेक्ट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए?
आजकल हस्बैंड लोग को गोरी लड़की चाहिए, लड़का लोग को गोरी लड़की चाहिए। अभी मैं पास्टर है, फोन आता है मेरे को, कैसा लड़की चाहिए? पास्टर गोरा होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, और क्या है, ऑफिस जाने वाली चाहिए। क्यों? भाई घर पे बैठ के ऐसी बैठेगा ना, वो कमाएगी। हालेलुया। आज लोगों का क्राइटेरिया अलग है। हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति को, इसमें क्या क्या अच्छा है, और फिर मैं उससे प्रेम करता है। अगर मेरे को पता चला मार्था में कुछ कमी है, मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। उसमें कमी है, ये मेरे को पसंद नहीं, ये चीज मेरे को पसंद नहीं है। यीशु मसीह एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो देखता है हाँ मार्था में कमी है, फिर भी बोलता है कि मैं मार्था से मोहब्बत करता हूँ। ये प्रेम केवल यीशु का प्रेम है। हालेलुया, जोरदार ताली वाले यीशु के लिए। ऐसा प्रेम केवल यीशु कर सकता है। मैं जब समझता हूँ इस बात को, मेरा जीवन कुछ सालों पहले ऐसा था, बहुत ही भद्दा, गंदा, बेहुदा जिंदगी था। लेकिन अगर मुझ जैसे व्यक्ति को खुदा ने उठाकर यहाँ पर लेकर आया, मैं उस बात का जीता जागता गवाह हूँ कि यीशु ने मुझसे मोहब्बत की, यीशु ने मुझसे प्रेम किया। जब मेरे को पता चला कि मेरा जीवन गंदा है, तो भी मैं ये नहीं भूल पा रहा। मैं तभी ये नहीं जानता था कि यीशु मुझसे प्रेम करेगा क्या। मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए इसी बात से कि शायद यीशु मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं। लेकिन जब यीशु का आवाज मैंने सुना, जब यीशु ने मुझसे कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरा जीवन उलट गया। मेरे को परमेश्वर के राज्य में अच्छा लगने लगा। अब मैं परमेश्वर के करीब आने लगा। मैं घंटों बाइबल स्टडी में बैठा, मैं रात रात को बाइबल खोल के बाइबल पढ़ता था, और मैंने ऐसा जीवन जीना को शुरू कर दिया। कब पता है? जब मेरे को पता चला कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। आपका जीवन पता है कब बदलेगा? जब आप इस बात को समझ जाओगे कि यीशु आपसे प्रेम करता है, तब आपका जीवन बदलेगा। मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ ये जीवन नहीं बदलेगा। यीशु तुझसे कितना प्रेम करता है, जब तू ये जाएगा, वो यीशु अनकंडीशनल लव करता है, बेशुमार प्रेम करता है। मनुष्य के प्रेम में और यीशु के प्रेम में अंतर है। मैं आपको बता दूं, पतरस अभी सिनर था, पापी था। उसने बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ, यीशु फिर भी उसको अपना लिया। अब वो पतरस चलने लगा। पता है पतरस ने एक चीज किया। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब 13:37 पढ़ेंगे। यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 37। यूहन्ना 13:37 पढ़िएगा कोई। पतरस ने उससे कहा, हाँ हाँ मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, मैं तो तेरे लिए अपना जान भी दे देगा। बोला है कभी किसी को ऐसा? बोला अरे मी तुझ्यासाठी माझा जीव पण दे, बोला नहीं हस्बैंड ने कभी ऐसा? कैसा हस्बैंड लोग है तुम लोग? मनुष्य सा प्रेम है। कोई आपके लिए नहीं मरेगा सर, कितना भी प्रेम करने दो, कोई आपके लिए जान नहीं देगा। अगर कोई बोलता ना मैं तेरे लिए जान देगा, जान लो सबसे पहला पापी वही है, इससे भागो। यही आदमी से भागना है जो तुमको बोले तेरे को इतना प्रेम कर तेरे लिए मेरे जान दे देगा, उससे ही भागना है तुमको। क्योंकि कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता कि मेरे जान को मैं दे दूं किसी के लिए। ये सब डायलॉग बाजी है सर, लेकिन एक ही हीरो है जो इस बात को बोलता और निभाता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने केवल बोला नहीं, उसने जान दे दिया उस कलवरी के क्रूस पे। और वो सच्चा प्रेम है। हालेलुया। पतरस के प्रेम में और यीशु के प्रेम में अंतर है। मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में अंतर है। इसने क्या बोला पतरस ने कि यीशु मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन पता है यीशु ने क्या बोला? तू बोलता है जान दे देगा, सबसे पहले 3 बार तू इनकार करेगा। हम लोग बोलते हैं यीशु मैं तुझसे प्रेम करते, लेकिन हमारा प्रेम कंडीशनल है। जब मेरे को कुछ चाहिए रहता ना, तब मैं चर्च में आता है। क्यों? मेरे को अभी चाहिए ना। जब मेरे को मिल जाता मैं चर्च में नहीं आता। क्यों? मेरे को मिल गया ना। कंडीशनल प्रेम, कंडीशन। प्रभु मेरे को देगा तेरे चर्च में आएगा, नहीं देगा तो नहीं आएगा। कंडीशनल प्रेम। हम लोग भी इंसानों से प्रेम करते हैं, जिससे फायदा है उससे प्रेम करते हैं। जिधर पे पैसा है उधर लोग जाता है। क्यों? इधर से फायदा है तो उसको बहुत प्रेम करेगा। मैं एक जगह पर गया था, मेरे साथ हम लोग 2 लोग बैठे थे। मैं पीछे बैठा था और मेरे बाजू में एक अमीर आदमी था, और हम लोग एक मीटिंग में बैठे, और वो आदमी ने बुलाया। वो आदमी मेरे को भी जानता है, इसको भी जानता है। वो आदमी इसको आगे लेके गया, और मैं उसका ही मुंह देख रहा, बोला मेरे को क्यों नहीं बुलाया? फिर बाजू में कौन बैठा था? वो आदमी मेरे को तब तक पता नहीं था कि कौन बैठा है। मैं बोला तो इसको जानता होगा, मेरे को भी जानता है, मेरे को क्यों आगे लिया? बाद में मालूम पड़ा वो मीटिंग में पैसा यही आदमी दिया था, इसके लिए उसको फ्रंट सीट मिला। बोलने का मकसद क्या? जिधर माल है उधर कमाल है। क्या बात है हा? जिधर माल है उधर कमाल है। हाँ लोग कंडीशनल प्यार करते हैं। जहां पर मेरे को फायदा दिखता है मैं उसी के साथ रहूंगा। मेरे को कोई अच्छा बात बोले मैं उसी के साथ रहूं। कड़वा बात बोलने के साथ कोई बैठता है क्या? इसकी जबान गंदी है, लोग नहीं बैठेगा। इसका मतलब जो मेरे जहां से मेरे को फायदा है मैं उसी के पास जाऊंगा। ये होता है मनुष्य का प्रेम। पतरस ने बोला मैं तेरे लिए जान भी दे देगा, लेकिन जब लोग आए उसको पूछने के लिए क्या यीशु ये तेरे साथ है, तू इसके साथ है, बोलते नहीं नहीं मैं यीशु के साथ नहीं है। उसने डिनाई कर दिया। जब खुद पे बीतती है ना, लोग सेफ हो जाते हैं। जब तक खुद पे नहीं है मैं तेरे लिए कुछ भी करेगा, 2 फटका मिला तो पीछे हो जाता है। पुलिस आएगा। एक बार ऐसा हुआ था। हाँ, हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग बोलते हैं मैं तुझसे बहुत प्रेम करते। चलो एक बात बताता हूँ, एक अच्छा बात बताता हूँ। मैं एक बार ट्रेन में था, ये हो गया तो नीचे बैठ जाओ। हाँ, एक बार ट्रेन में था और ट्रेन में यही हफ्ते में ऐसे ही कमाल लोग घूमते रहते। तो मैं ऐसी एक कमाल जोड़ी को मेरे सामने देख रहा था। आप लोग समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक कमाल की जोड़ी सामने थी और मैं वहां पर बैठा हूँ। अब ये जोड़ी बहुत ही प्यार में रोमांटिक तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे। हाँ मी तुला कभी नहीं छोड़णार, तूच माझे निमिष तुझा, वही सब चालू था। उतने में टीसी आ गया। वो टीसी आया तो सबसे पहले यही लड़का भागा जो बोल रहा था मैं तेरे को कभी नहीं प्रेम, क्योंकि ये टिकट ही नहीं लेके गया था। ये खुद का जा बोला मेरे को पैसा देना पड़ेगा, मैं भाग जाता हूँ। वो लड़की मुंह देख रही है, लड़के के बोले रे कहाँ गया, अकेला तुझा प्रेमी। मनुष्य का प्रेम क्या है, कंडीशनल है। जब तक मेरे पे नहीं बीतेगी मैं तुझको दिखाऊंगा, मैं तुझसे बहुत प्रेम। जब मेरे पे बीतेगी भाई मैं तेको जानता नहीं। पतरस ने यही किया। जब पतरस पे आया परमेश्वर को इनकार कर दिया। अभी पतरस कौन है? जो यीशु के साथ चलता था, यीशु के साथ उठता बैठता खाता पीता था। एन मोमेंट तो उसने भी छोड़ दिया। क्यों पता है? मनुष्य का प्रेम एक सीमा है उसका, लेकिन पता है यीशु का प्रेम क्या है? यीशु जब मर के जी उठा फिर आया और यीशु ने बोला हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने 3 बार मना किया था, यीशु ने 3 बार उसको मौका दिया। बोला बता क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला हाँ प्रभु। बता मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। बता क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। बोला अगर तू मुझसे प्रेम करता है जा मेरी भेड़ को चरा, जा मेरे प्रेम के बारे में लोगों को बता, जैसा प्रेम मैंने तुझे किया जा लोगों को बता। और जब वो व्यक्ति ने यीशु के प्रेम को समझा, वो व्यक्ति ने जब प्रचार किया 3000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया, 3000 लोग उद्धार पाए। कैसे हुआ सर? क्योंकि वो आदमी जो अब तक बोलता था कि मैं पापी है, अब वो समझ गया था कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपका जीवन कब बदलेगा? जब आप ये जान जाओगे कि कोई है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपकी जिंदगी की कमियां कब निकलेगी? जब आप जान जाओगे कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। इसलिए मैंने बताया आपके प्रेम के बारे में नहीं, यीशु के प्रेम के बारे में। सोचिए यीशु कितना प्रेम करता है। मेरे जैसा व्यक्ति इस बात का गवाह है, जब मेरे को लगा मेरे जीवन में कोई नहीं है, वो यीशु मेरे साथ था, जिसने मुझको हिम्मत दिया, ताकत दिया और मेरे को यहाँ पर खड़ा किया। आज मैं यीशु का प्रचार खुल के कर सकता हूँ, जैसे पतरस ने किया। क्यों? क्योंकि पतरस जान गया था कि मेरे को कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। सागर भी जान गया कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। जब वो मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो मैं खुलेआम यीशु का प्रचार करने के लिए निकल गया। हालेलुया। और जब प्रचार करने के लिए निकल गया, मैं नहीं जानता था आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर इतने सुंदर सुंदर लोगों से आशीष करता चले गया। ये कब हुआ पता है? जब मैं जान गया कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। आपका जीवन तब बदलेगा जब आप जान जाओगे कि यीशु आपसे प्रेम करता है। आज वाले को बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है। कब आप 3 बार उसको बोलो, बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। मरकुस का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 70। मरकुस का किताब 10 उसका 17। जब वो वहां से निकलकर हाँ मार्ग में जा रहा था, हाँ तो एक मनुष्य हाँ उसके पास दौड़ता हुआ आया हाँ और उसके आगे घुटने देखकर उससे पूछा, हाँ हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ 19। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ हत्या न करना, व्यभिचार न करना, हाँ चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ओके स्टॉप। अभी परमेश्वर ने बोला ये सारी मेरी आज्ञा, इसको तेरे को मानना है। क्या आज्ञा है? बोलो हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना। क्योंकि उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता था। लेकिन पता है यीशु ने क्या किया? आगे पढ़ेंगे वचन 21 कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता है यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। बोलो प्रेम किया। जोर से बोलो प्रेम किया। और प्रेम करके उससे क्या कहा? तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले प्रेम किया और प्रेम करने के बाद क्या बोला? तेरे में अभी भी कमी है। देखो परमेश्वर कितना प्रेमी है। वो जानता था इसमें कमी है, फिर भी वचन कहता है उसने उससे प्रेम किया। परमेश्वर जानता है आप में कमी है, फिर भी यीशु कहता है मैंने तुझसे फिर भी प्रेम किया। ये व्यक्ति के पास सब कुछ था, सारी आज्ञाओं को मानता था। परमेश्वर ने बोला तेरे में फिर भी एक बात का घटी है। क्या घटी है? वचन कहता है जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये परमेश्वर में एक धनी व्यक्ति था। ओके, वचन कहता है ये धनी व्यक्ति था, अमीर आदमी था, बेशुमार पैसा था, बहुत पैसा था, उस टाइम का अंबानी था ये। और परमेश्वर बोलता है तू जिसके पास सब कुछ है, तेरा सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? वचन 22
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे को बताओ, यीशु मसीह को उसका पैसा चाहिए था क्या? लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ये सब बेच दे। पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का प्रेम यीशु मसीह से ज्यादा उसके पैसों पर था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो चीज को तू ज्यादा मोहब्बत करता है उसको मेरे लिए त्याग दे। पता है ऐसा किसने किया? अब्राहम के पास खुदा गया, अब्राहम को परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दिया, और परमेश्वर ने क्या बोला पता है? इसहाक को भी बलि चढ़ा दे। कितना मुश्किल था अब्राहम के लिए अपने बच्चे को बलि चढ़ाना। क्यों अब्राहम ने इसहाक को मांगा? क्या लगता है आपको? परमेश्वर ने इतनी उम्र के बाद उसको एक बच्चा दिया, और ये तो मुश्किल है। यीशु मसीह इतना परमेश्वर इतना बेरहम कैसा हो सकता है कि अभी भी इतने साल के बाद बच्चा दिया, इसको बलि कैसे चढ़ाने बोल सकता है? लेकिन पता है क्या हुआ? अब्राहम का प्रेम जो यीशु पर था, धीरे धीरे उसके बच्चे पर ज्यादा होने लग गया था। अपने बच्चे से इतना प्रेम करने लग गया था, यीशु ने कहा, अगर तू इससे प्रेम करता है इसको बलि चढ़ा। क्योंकि यीशु चाहता है आपके जीवन में सबसे पहले आप यीशु को प्रेम करें। यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करें। आपको पता है आपका जीवन कैसा चलता है? सबसे पहले मेरे लिए परमेश्वर है, बोलो परमेश्वर है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद सेवकाई है। प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ लोग परमेश्वर से रखते हैं, उसके बाद सेवकाई रखते हैं, परिवार को एंड में रखते हैं। नहीं सर, मसीहत में सबसे पहला मसीह यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके बाद आपका परिवार है, उसके बाद सेवा है। ऐसा सेवा फलवंत नहीं होता जो अपने परिवार को ध्यान नहीं देता। ऐसा सेवा में बढ़ोतरी नहीं आता जो परिवार के साथ नहीं रहता है। इसलिए अपने परिवार से प्रेम करना बहुत जरूरी है। यह आदमी ने क्या किया पता है? इसके पास बहुत माल था, परमेश्वर ने बोला बेच दे, उसने नहीं बेचा। अगर वो बेचता तो क्या होता? मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर अगर ये व्यक्ति पैसा देता तो क्या होता था? मैं पता क्या होता था? 12 चेले थे ना, वो 13वां चेला बन सकता था। उसको मौका था, परमेश्वर उसको 13वां चेला बना सकता था। उसका नाम बाइबल में लिखा जा सकता, जैसे 12 चेलों के नाम लिखे थे, इसका नाम भी लिखा जा सकता था। लेकिन इसका नाम कुछ मालूम है क्या? बाइबल पढ़ लो, इसका नाम खाली इतना है, धनी युवक, एक जवान लड़का जो पैसे वाला था। नाम मेंशन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के ऊपर अपने पैसों को रखा। आज आपका पैसा, आपका जीवन में जो कुछ भी है, वो परमेश्वर के बाद है। सबसे पहला परमेश्वर है। बोलो मेरे जीवन में सबसे पहला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा, बोलो मेरे जीवन में सबसे पहला मेरा परमेश्वर है। कमान 7 बार इस बात को बोले, मेरे जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर है। मेरे जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर है। मेरे लाइफ में अगर कुछ उम्मीद का है, अगर कुछ उम्दा है, अगर कुछ बेहतरीन है, वो यीशु है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। मेरे जीवन में सबसे पहला परमेश्वर होगा। हर स्तर में, हर मेरे जीवन के हर पड़ाव में सबसे पहला मेरे जीवन में यीशु होगा, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। मेरी प्राथमिकता परमेश्वर होगा, मेरा पहला स्थान परमेश्वर होगा। जब मैं सुबह सोकर उठूं, सबसे पहले यहोवा को धन्यवाद करूंगा। जब मैं रास्ते पर चलूं, मैं लोगों से पहले यीशु से बातें करूंगा। जब मैं घर पर आऊं, यीशु को धन्यवाद दूंगा। मेरे जीवन में प्रथम स्थान में मेरे परमेश्वर को दूंगा। आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना जरूरी है। कोई और हो ना हो मायने नहीं रखता, पहला परमेश्वर है। और मैंने बताया परमेश्वर पहला कैसे होगा। किधर से हो जाएगी? इज इट ऑल ओके? ओके, प्रेज गॉड। परमेश्वर दया कर, हालेलुया। पहला स्थान किसका होना चाहिए? और मैंने बताया परमेश्वर से प्रेम करने वाले कौन रहते हैं? जो औरों से प्रेम करते हैं। अगर आप औरों से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का किताब 10 अध्याय उसका 32। इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? इस व्यक्ति ने यीशु को इनकार कर दिया। उसने बोला मेरे को यीशु तू नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। मेरे को यीशु इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट है। और ये वहां से चला गया। वो यीशु के पीछे नहीं चला, वो अपने पैसे के पीछे चला। उसने यीशु का इनकार किया। बोलो यीशु का इनकार किया। यीशु का इनकार करने से क्या होता है? मत्ती 10 उसका 32 और 33 पढ़ेंगे कोई? जो कोई मनुष्य के सामने उसको मान लेगा, उसे मैं भी अपना स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का इनकार करता है। इनकार करना क्या है? ये इसका क्या हो रहा है? थैंक यू जीसस। एक बार चेक कर लो, आगे चेक कर लो। हालेलुया। ये परमेश्वर चीजों को इनकार करना, ये यीशु मसीह को इनकार करना क्या है? जब हम लोग यीशु से पहले किसी और चीज को रखते हैं, इसका मतलब हम यीशु का इनकार करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, जब हम लोग यीशु के पहले किसी और चीज को रखते हैं, इसका मतलब हम यीशु का इनकार करते हैं। वचन कहता है जो यीशु का इनकार करता है, यीशु परमेश्वर के सामने इनकार करता है। एक दिन हम लोग स्वर्ग में होंगे यीशु के सामने।
जिस जिस समय में हमने यीशु का इनकार किया और दूसरे चीजों को प्राथमिकता दी, परमेश्वर बोलता है जो लोग ने ऐसा किया मैं उनको इनकार कर दूंगा। कितना दुख का बात है, कितना दुख का बात है। हमको यीशु को इनकार नहीं करना है। यीशु को इनकार कैसे करता है पता है? ऑफिस में कुछ हो जाएगा, कोई लाकर दे देगा, बोले खा ले, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ इसको रख लेते, खा लेते, नहीं तो इसको बुरा लगेगा। हम मनुष्य को खुश करते हैं, लेकिन यीशु का इनकार करते हैं। और यीशु का इनकार करने से क्या होगा? वचन कहता है स्वर्ग में परमेश्वर के सामने यीशु मसीह भी हमारा इनकार कर देगा। इसीलिए जब मौका मिले परमेश्वर के लिए खड़ा होने का, हमको खड़ा होना है। बोलो मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा। परमेश्वर के लिए खड़ा लोगों के सामने होना है। घर में और चर्च में तो यीशु के लिए सब खड़े होते हैं, दुनिया के सामने यीशु के लिए खड़ा होना है। आपके ऑफिस में आप यीशु के लिए खड़ा होना चाहिए। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ, पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जब बात करते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करना सही है, दुष्ट के प्लानिंग में हाँ बोलते हैं। बोलता है बुरा हुआ है कभी? जो बुरा प्लानिंग करते हैं, जो गलत प्लानिंग करते हैं, कई बार हम लोग उसको हाँ बोलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? यीशु का इनकार कर रहे हैं। सर पतरस ने 3 बार इनकार किया। कितनी बार? 3 बार यीशु का इनकार किया। और जब उसने यीशु के प्रेम को समझा, उसने बोला अब मेरे को यीशु चाहिए। और पता है यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तूने मुझसे कितना भी प्रेम किया होगा, लेकिन परमेश्वर जो मैं हूँ यीशु मसीह, मैं उससे ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। तेरा प्रेम तो कंडीशनल था, तूने 3 बार मेरा इनकार भी कर दिया, फिर भी मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज समझने की बात क्या है? आपका प्रेम नहीं सर, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है, वो इंपॉर्टेंट है। एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। 1 यूहन्ना उसका 4 उसका 10 पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना उसका 4 उसका 10 पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में है, ये परमेश्वर के बारे में है। ये प्रेम जो है ये परमेश्वर के बारे में है। पता है ये वैलेंटाइन जो चल रहा है, एक ऐसा कहानी है, कुछ समय पहले रोमी साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था, उसके साथ एक व्यक्ति था, उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। क्या था? ये जो वैलेंटाइन डे मनाते ना, एक आदमी का नाम था, एक संत, एक परमेश्वर का भक्त का नाम था संत वैलेंटाइन। वो आदमी पता है क्या करता था? मसीह भाई बहन, मसीह में जो लड़का और लड़की उनका शादी कराता था, क्योंकि उस टाइम पे मसीह लोगों का विरोध चल रहा था। वो राजा नहीं चाहता था कि मसीह लोग आपस में एक हो जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? सुनने वाले बोलो हालेलुया। वो राजा नहीं चाहता था कि मसीह लोग एक साथ आए, क्योंकि मसीहों की ताकत बढ़ जा रही थी। ये सेंट वैलेंटाइन क्या करता था? चुपके से इनका शादी कराता था, चुपके से इनका शादी कराता था। राजा को ये बात समझ गई और राजा ने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। ध्यान से सुनिए, राजा ने सेंट वैलेंटाइन को कहां डाल दिया? अब ये जो अच्छा काम करता था, परमेश्वर का जन था, ये जेल में पड़ा है। जेल में उसके पास एक जेलर आया, और वो जेलर जब उसके पास आया, पता उसने क्या किया? उस जेलर ने बोला तू परमेश्वर का दास है ना, मेरी बच्ची अंधी है, बचपन से वो देख नहीं पाई है, क्या तू उसके लिए प्रार्थना करेगा? ये सेंट वैलेंटाइन जो है, इसने बोला हाँ, उसको बोला मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। उसने उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और उस बच्चे की आंखें खुल गई। वो अंधी थी जन्म से, लेकिन वो देखने लगी। हालेलुया। कैसे हुआ सर? एक विरोधी जिसका विरोध कर रहे थे, जिसको जेल में डाल दिया था, वो जेल में भी ये जानता था कि कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो उसके प्रेम को बांटता चला गया। आज क्या हो? थैंक यू लॉर्ड। ओके, हालेलुया। ये व्यक्ति जो सेंट वैलेंटाइन जो जेल में है, ये जेल में होने के बाद भी परमेश्वर की सेवा कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बांट रहा था। ये स्त्री जो अंधी, बच्ची जो अंधी थी, उसके आंखों को उसने छुआ, प्रार्थना की यीशु के नाम में तू देखने लग जाए। खुदा ने हमको अधिकार दिया है, दिया है नहीं दिया है? उसने उस अधिकार को समझा, उस अंधी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसका पूरा परिवार उद्धार में आ गया, उसका पूरा परिवार बचाया गया, उसका पूरा परिवार यीशु को अपना लिया। उस दिन जो उसने प्रार्थना की, पूरा परिवार का उद्धार हो गया। और पता है क्या हो गया? उसके बाद एक टाइम आया, उस जेल जो सेंट वैलेंटाइन है उसको मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कठोर नियम होते थे। ये जो सेंट वैलेंटाइन है उसकी मौत हो गई, लेकिन पता है मौत के पहले उसने एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसने किसको लिखा था पता है? ये जो लड़की थी, जो अंधी थी, जो चंगाई पाई थी, उसने उसको लेटर लिखा था, और लिखा था लेटर में, विथ लव योर वैलेंटाइन, योर वैलेंटाइन, रिमेंबर वैलेंटाइन। और आज जो उसका नाम वैलेंटाइन है, जो एक्चुअली यीशु का सेवक था, आज उसके नाम से ये जो चल रहा है वैलेंटाइन डे, ये उसके नाम से चल रहा है। हालेलुया। देखो, यीशु के लिए वो शहीद हो गया, लेकिन उसके नाम से आज तक ये प्रेम को लोगों ने बदल दिया। वो प्रेम यीशु का प्रेम था जो उसने दिखाया, पर ये लोगों ने मनुष्य का प्रेम बता दिया। देखो शैतान कितना चालाक है।
उस परमेश्वर के प्रेम से उसने लोगों की नजर हटा दी और मनुष्य के प्रेम पे उसने नजर को डाल दिया। आज मनुष्य इस हफ्ते को कितना अच्छा से मनाता है, लेकिन ये हफ्ता एक्चुअली यीशु के प्रेम के बारे में है। सेंट वैलेंटाइन ने अपनी जान तक गवाई, लेकिन एंड तक वो यीशु की सेवा करता रहा। ऐसी सेवा करी कि जेल में भी उसने किसी परिवार का उद्धार कराया। कैसे हुआ सर? उसके अंदर यीशु का प्रेम था। वो जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, जब आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। ये आपके प्रेम के बारे में नहीं, यीशु के प्रेम के बारे में। देखो पहला यूहन्ना की किताब, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, अध्याय 4 उसका 10 पढ़े। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है हालेलुया। फिर से सभी लोग इस वचन को पढ़ेंगे, एक साथ पढ़े। 1 2 3 लेट्स रीड। प्रेम, यस, आमेन। इस वचन को अंडरलाइन कर लो आपके बाइबल में। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से किया सर, प्रेम इससे है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। बाइबल इस बारे में लिखती है कि तू जो प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, जो यीशु ने तेरे लिए किया क्रूस पर वो प्रेम है। जो परमेश्वर ने अपने बच्चे को दिया वो प्रेम है। जो परमेश्वर ने ये सोचा नहीं कि तेरा जीवन कैसा है, फिर भी तेरे नाम में आ गया, वो प्रेम है। इट इज नॉट अबाउट योर लव, इट इज अबाउट गॉड्स लव। ये आपके प्रेम के बारे में नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। पहला यूहन्ना की किताब 4 उसका 19 पढ़िएगा। हाँ हाँ, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मेरे पीछे बोलो, हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आपके अंदर प्रेम कैसा आया सर? पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, फिर आपका प्रेम यीशु के लिए आया। एक कहानी बताओ, कितने लोग सुनेंगे? जितने लोग सोए बोलो हालेलुया। दरवाजा खोलो दया। पता है जब यीशु क्रूस पर था, जब यीशु को लटकाने वाले थे, 2 लोग थे जिनका न्याय होने वाला था। एक का नाम था बरब्बास। कितने लोग जानते हैं? एक था बरब्बास, एक था यीशु। मम आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, अभी इसको यीशु बनाते हैं, ये अच्छा बच्चा, मैं बरब्बास बन जाता हूं। ओके, अभी ये यीशु है, मैं बरब्बास हूं। जब न्याय आ रहा था, मम आ जाओ, अभी आ जाओ, सबको इस्तेमाल करेंगे अपन। अभी मामा कौन है? राजा है, पिलातुस। राजा के जैसा खड़ा हुआ, राजा कैसा खड़ा? ऐसा। हाँ, अभी ये पिलातुस राजा है। ऐसा हाथ करो ऐसा, और ये एक हाथ कमर पे। अभी लग रहा पॉलिटिशियन ऐसे राजा लोग ऐसे रहता ना, ये करिए। अभी राजा ने आज्ञा दिया, हम लोग को देख के आज्ञा दो। अभी राजा ने आज्ञा दिया, इन दोनों में से किसको क्रूस पर चढ़ाया जाए? राजा ने बोला बरब्बास और यीशु में से किसको चढ़ाया जाए? और क्राउड ने, जो भीड़ था, वो लोग ने क्या बोला पता है? बरब्बास। चिल्लाओ बरब्बास को, 4-5 बार चिल्लाओ। अभी पिलातुस वहां से बोल रहा है इन दोनों में से किसको सूली पर चढ़ाया जाए, और क्राउड क्या चिल्ला रहा है? अभी बरब्बास कौन है? बरब्बास वो आदमी है जिसने हत्या किया, जो मर्डरर था। बरब्बास वो आदमी जिसने लोगों का कत्ल किया था, एक मर्डरर था बरब्बास। अभी सोचो, क्रूस पे किसको चढ़ाना चाहिए था? बरब्बास को, क्योंकि ये गलत व्यक्ति था। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या बोला? यीशु को नहीं, यीशु को चढ़ाओ, बरब्बास को हम लोग के लिए छोड़ दो। ये बरब्बास जिंदगी भर गलत काम किया था, लेकिन एक टाइम आया जब उसने यीशु के पास देखा। बरब्बास ने सोचा मैं गलत हूं, यीशु तो इतना अच्छा है, इसने कुछ पाप भी नहीं किया, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी यीशु उसको प्रेम भरी नजरों से देखता रहा। बगवाला तो स्माइल कर, हाँ, प्रेमा ने बनना है माना। मैं जो गंदा आदमी, यीशु मुझको देखकर प्रेम कर रहा है। पता है यीशु, ये बरब्बास एक्चुअली में कौन है? बरब्बास आप और मैं है, आप और मैं है। उस जगह पर जब बरब्बास खड़ा था, एक्चुअली में उस दिन उधर पे सागर खड़ा था, और यीशु को पता था कि सागर जो है वो गंदा आदमी है। फिर भी यीशु ने बोला कि तेरे लिए मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, तू आजाद हो जा। और यीशु ने बरब्बास को आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु ने बरब्बास को आजाद कर दिया, जो सच में गुनहगार था उसको आजाद कर दिया, और यीशु सूली पर चढ़ गया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने प्रेम किया। बरब्बास जैसे आदमी को यीशु ने प्रेम किया, जो हत्यारा था, मर्डरर था, उसको यीशु ने प्रेम किया। देखो यीशु के लिए कितना आसान था ये बोलना, नहीं ये आदमी को चढ़ाओ, ये आदमी गलत है। लेकिन यीशु मसीह ने चुप्पी साधी, यीशु एक शब्द नहीं बोला। लोगों को लगता होगा कि यीशु को चढ़ाया गया सूली पर, लगता है आपको ऐसा?
लोगों को लगता है यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। मैं आपको बताऊं, यीशु को सूली पर चढ़ाया नहीं गया, यीशु खुद सूली पर चढ़ा, बोला मैं जाऊंगा। यीशु का किसी ने मर्डर नहीं किया, यीशु का कत्ल नहीं हुआ था, यीशु ने अपने जीवन का बलि दे दिया बरअब्बास के लिए। और पता बरअब्बास का मतलब क्या है? बरअब्बास को अगर आप लोग समझे, बर का मतलब है सन, अब्बा का मतलब है पिता, सन ऑफ फादर, और पिता का बेटा। वो कौन था? वो पिता का बेटा था बरअब्बास। और पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए पिता ने बोला ये मेरा बच्चा है, इसको छोड़ दो। यीशु ने अपने इकलौते का जान दे दिया, लेकिन बोला सुरेश मेरा बच्चा है, सुरेश को आजाद कर दे। शामल मेरी बच्ची है, शामल को आजाद कर दे। हमारे पापों को यीशु पर लेकर यीशु सूली पर चढ़ गया। ये प्रेम यीशु ने आपसे मुझसे किया। मैं बरअब्बास के बारे में सोच रहा था, बरअब्बास किस नजर से देखता होगा यीशु को। तो सोचता होगा अरे मेरे को छोड़ा जा रहा है, मैं इतना गलत आदमी है, मेरे को लोग छोड़ रहे हैं, मैंने किसी का मर्डर किया, ये आदमी ने तो कुछ भी नहीं किया, ये आदमी को सूली पर चढ़ा रहे। बरअब्बास का जीवन बदला। और आपको पता है उसके बाद बरअब्बास के साथ क्या हुआ वो नहीं लिखा है। हालेलुया। बरअब्बास के साथ बाद में क्या हुआ नहीं लिखा है। क्यों पता है? क्योंकि वो कहानी अधूरे है, क्योंकि वो कहानी में बरअब्बास एक्चुअली मैं हूं। जब यीशु ने सूली पर चढ़ा दिया, अब इसके बाद बरअब्बास के साथ क्या हुआ वो निर्धारित करता है मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। कुछ लोगों के लिए बरअब्बास क्या था? जो सेवा करता है सागर के जैसा। जब यीशु ने उसको सूली पर चढ़ा दिया, यीशु को सूली पर चढ़ा गया, बरअब्बास ने क्या किया? अपने जीवन को बदल दिया। लेकिन कुछ लोग यीशु को सूली पर चढ़ाने के बाद भी जीवन गलत जीते नहीं जीते। मालूम है कि यीशु क्रूस पर चढ़ गया मेरे पापों को लिया, फिर भी जीवन को गलत जीते नहीं जीते। अगर ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा? उसके लिए बरअब्बास वो है जो अभी भी गलत काम कर रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के लिए जीता है, मैं उसके लिए बता दूं बरअब्बास की कहानी उसके लिए क्या है कि बरअब्बास ने बाद में यीशु के प्रेम को देखा और परमेश्वर के राज्य पर चलने लग गया। मैं समझता हूं अगर बरअब्बास इस तरीके से जिया है, सबसे बड़ा चर्च बरअब्बास का हुआ होगा, सबसे बड़ा कलीसिया बरअब्बास का हुआ होगा, क्योंकि वो एकलौता ऐसा गवाह था जिसने ये जान लिया कि यीशु मेरे को छोड़ दिया, मेरे जैसे पापी को यीशु ने बोला तू जा, और यीशु मेरे बदले में मरा। बरअब्बास इस बात को जान गया, और मैं समझता हूं बरअब्बास ने सबसे बेस्ट सेवा किया रहेगा। सबसे बेस्ट सेवा कब होएगा पता है? जब आप ये जान जाओगे कि यीशु आपके लिए मरा, जब आप ये जान जाओगे कि यीशु ने आपसे मोहब्बत की, तब आपकी सेवा सबसे बेस्ट सेवा होगी। मैं नहीं जानता चर्च कितने लोग इस बात को समझ पा रहे, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ एक भी आदमी अगर इस बात को समझ गया ना, मैं आपको बता दूं आपकी सेवा सबसे बेस्ट सेवा होगी, आपकी प्रार्थना सबसे बेस्ट प्रार्थना होगी। जब आप ये जान जाओगे कि यीशु ने मुझसे कितना मोहब्बत किया, यीशु ने मुझसे कितना मोहब्बत किया। मैं मेरे जीवन को अगर मैं बताऊं, मेरा जीवन अच्छा नहीं था प्रियो, लेकिन जब मैं इस बात को जान गया कि यीशु मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, मेरा प्रेम उसके लिए इतना बढ़ गया। मैं जब प्रार्थना करता हूँ रोता हूँ ये बोल के कि परमेश्वर तूने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि आपके जीवन को आप बेहतर जानते हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। अपने आंखों को बंद करो, अपने हृदय पर हाथ रखिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और परमेश्वर को धन्यवाद करना समय में, उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आपको किया, धन्यवाद करना शुरू कर दे इस समय में। कौन सभी लोग धन्यवाद करना शुरू कर दे? उस परमेश्वर ने जो किया उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दे। थैंक यू जीसस। उस बात के लिए उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे। कमान चलो अपने आवाज़ को उठाए, धन्यवाद करें इस बात को जानकर कि यीशु ने आपसे कैसी मोहब्बत की इस समय में, इस बात को जानकर यीशु ने आपसे कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। उस यीशु ने आपके गुनाहों को अपने सिर पर ले लिया। एक सच्चा प्रेमी कोई और नहीं, यीशु मसीह है जिसने क्रूस पर इस बात को साबित किया। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए जान दी, ये सच्चा प्रेम है। और यीशु ने सच्चा प्रेम हमसे किया है, यीशु ने सच्चा प्रेम हमसे किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चर्च में आपको कुछ बताना चाहता हूं, चर्च में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ओके, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आइए दोनों आइए। ओके, इज इट ओके? सब दिख रहा है इसमें? ओके, ध्यान दीजिए, ये देखो, जल्दी देखो। ओके ओके, ध्यान दीजिए, सुनिए अभी। ओके, आप लोग सेटल हो जाओगे। थैंक यू जीसस। स्टैंड देयर। ओके, ध्यान से देखिए, बोलो हालेलुया। यीशु ने मुझसे क्या प्रेम किया, इसको मैं आपको साबित करना चाहता, दिखाना चाहता हूं क्या हुआ। जब मैं, मेरे जैसा व्यक्ति जो यीशु को अपनाया नहीं था, मेरे जीवन में उधर दिखाओ, मेरे जीवन में पाप था। जब मैं यीशु को नहीं जानता था,
मेरे जीवन में गंदगी थी, लेकिन जब मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, पता है क्या हुआ? जब मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, यीशु ने क्रूस पर उस पाप को जो मेरे ऊपर था अपने ऊपर ले लिया। और पता है उसके बाद जो नया व्यक्ति में बना, उसके पास क्या हुआ? उस यीशु ने अपनी धार्मिकता को मुझको दे दिया। वो पाप जो मेरे अंदर था यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और यीशु ने मुझको अपनी धार्मिकता दी। वो दुख जो मेरे जीवन में था, जब मैंने यीशु को अपनाया, वो क्रूस पर उसने मेरे दुखों को ले लिया। और यीशु को जब मैंने अपना लिया, एक नया व्यक्ति बन गया और उसने मुझको क्या दिया? वो सारा सुख और शांति उसने मुझको दे दिया। मेरे जीवन में दुख था, मेरे जीवन में पाप था, लेकिन जब मैंने यीशु को अपनाया, ये व्यक्ति यीशु को अपनाने से पहले का व्यक्ति है, ये व्यक्ति यीशु को अपनाने वाले बाद का व्यक्ति है। ये व्यक्ति वो है जब यीशु को नहीं जानता था, उसका जीवन पाप और दुख में था, लेकिन जब यीशु को जान लिया, यीशु को अपना लिया, वचन कहता है जब तू अपने मुंह से अंगीकार करे, मन में विश्वास करे, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। इस व्यक्ति ने अपने मुंह से अंगीकार किया, दिल से विश्वास किया। परमेश्वर ने क्या किया? जो इसके अंदर गलतियां थी, जो परमेश्वर को जानने से पहले इसके अंदर जो गलतियां थी, यीशु ने उन सारी गलतियों को, उन सारी बुरी बातों को क्रूस पर ले लिया। और जब यीशु को मैंने स्वीकार किया, तब यीशु ने उन गलतियों को लेकर मुझको क्षमा कर दिया। वो सारी गलतियों को जो मेरे ऊपर था, यीशु ने मुझको क्षमा कर दिया। वो जो श्राप मेरे ऊपर था पहले, यीशु ने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दिया। अपने श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया, वो खुद श्रापित बना। और यीशु ने मुझको क्या दिया? यीशु ने मुझको आशीष दे दी। अब आपके ऊपर श्राप नहीं है, क्योंकि आपने यीशु को अपनाया है। आपके जीवनों में आशीष है। हालेलुया। पहले मेरे जीवन में नफरत था, मैं लोगों से नफरत करता था। यीशु ने क्रूस पर उस सारी नफरत को, उस सारे गुस्से को ले लिया और यीशु ने उस नफरत के बदले मुझसे प्यार किया। हालेलुया। और यीशु ने अपने प्यार को मुझको दे दिया। ये जो व्यक्ति है, ये पुराना व्यक्ति है, ये पुराना सागर है। अब ये जो नया सागर है, उसके जीवन में प्यार है। अब ये नया सागर को यीशु ने इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की, मेरे सारी गंदी बातों को उसने ले लिया और मुझको उसने प्रेम से भर दिया। हालेलुया। थैंक यू। आमीन। यीशु को अपनाने के बाद क्या हुआ? वो सारी बुरी चीजें इस क्रूस पर आ गई। यीशु मरा, आपके पापों को लेकर मरा। मैं वही बुरा आदमी बनता, वही पाप और वही श्राप में होता अब तक, लेकिन क्योंकि मैंने यीशु को अपना लिया और यीशु ने मेरे जीवन में वो चमत्कार किया, यीशु ने अपने जान को दिया, वो सारी गंदी बातें उसी क्रूस पर रह गई और यीशु ने उसकी अच्छाई मुझको दे दी। अब मुझ में मैं नहीं हूं, अब मुझ में मसीह है। अब मेरे अंदर सागर नहीं, मेरे अंदर यीशु जिंदा है। बोलो मेरे में यीशु जिंदा है। मेरे में यीशु जिंदा है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, बोलो मेरे में यीशु जिंदा है। तुम आप बोलते हुए खड़े हो जाए, बोलो मुझ में यीशु जिंदा है। मुझ में यीशु जिंदा है। अब मुझ में मैं नहीं हूं, अब मुझ में मैं नहीं हूं। अब मेरे अंदर वो पुराना मनुष्यत्व नहीं है, मेरे अंदर वो पुराना नहीं है। अब ये एक नया सागर है जिसको यीशु ने अपनी जान देकर नया बनाया है। जब पानी से आपका बपतिस्मा होता है, जब आप नया जन्म लेते हो, वो सारी गंदी बातें गड़ जाती है, उसी मिट्टी में दफनाया जाती है और परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपना प्रेम, उस क्षमा को और अपनी आशीषों को आपको देता है। अब आपके ऊपर श्राप का प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि कोई है जिसने आपसे मोहब्बत और आपकी गंदी बातों को, उस पाप को उसने अपने सिर पर ले लिया और उसने आपसे इतनी मोहब्बत की कि अपनी अच्छाई उसने आपको दे दी। अब मुझ में मेरे पाप नहीं रहे, अब मुझ में यीशु है। अब मुझ में मेरी मलिनता नहीं रही, अब मुझ में यीशु है। अब मैं पुराना सागर नहीं रहा, मैं पुराना मनुष्य नहीं है जो गुस्सा करता था, मैं वो आदमी नहीं हूं जो मारा कुटी करता था, मैं वो आदमी नहीं है जो गाली गलौज करता था। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, मुझसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं नाश होने वाला था, मेरा नाश होने वाला था, मैं खत्म होने वाला था, लेकिन यीशु आ गया। यीशु ने अपनी जान दी और मुझको नया जीवन दे दिया। असली मोहब्बत आपको जीवन देता है, असली प्रेम आपको जीवन देता है, वो मौत नहीं देता। लोग आपसे प्रेम करते होंगे, लेकिन जीते जी आपका जीवन को नरक बना दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यीशु आपसे प्रेम करता है वो आपको स्वर्ग में लेकर चलता है, वो आपको अनंत जीवन देता है, वो आपको जीवन देता है। जो हम नाश की ओर जा रहे थे, मेरा वैलेंटाइन बनकर यीशु आया। जो मैं मौत की ओर जा रहा था, मेरा प्रेमी बनकर यीशु आया। और यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया, यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, यीशु ने मेरे गुनाहों को अपने सिर पर ले लिया, मेरे पापों को उसने अपने सिर पर ले लिया। वो जो सारी गंदी बातें जिसमें मैं था, परमेश्वर ने उनसे मुझको आजादी दे दी।
वो यीशु मेरे लिए, जो जिसमें कोई भी पाप नहीं था, वो मेरे लिए पापी बन गया। जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं थी, वचन क्या था, उसका चेहरा इतना बिगड़ गया कि कोई उसको देखकर वो मनुष्य है बोल के पहचान नहीं पा रहे थे। वो खुद इतना बदसूरत बन गया ताकि सागर को खूबसूरत बना दे। उसने अपने जीवन को दे दिया ताकि सागर जिए। उसने बरअब्बास को जीवन दे दिया। उसने बरअब्बास को आजादी दे दी। कहा तूने तेरे जेब में कितनी भी बुराई क्यों ना की हो, देखो बरअब्बास ने यीशु को अपनाया भी नहीं था, फिर भी यीशु ने उसको आजादी दी। यीशु इतना प्रेम करता है, आप जानते भी नहीं, जब आप मां के गर्भ में ही थे तभी ही यीशु मसीह ने आपसे प्रेम कर लिया था। जब आप यीशु को जानते भी नहीं थे, यीशु का नाम भी नहीं पहचानते थे, तभी भी यीशु आपसे मोहब्बत करता था। इट इज नॉट अबाउट योर लव, इट इज अबाउट गॉड्स लव। यह आपके प्रेम के बारे में नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया। कोई तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए इस समय में, कोई तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए इस समय में, जो इस बात का एहसास रखते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु ने मुझसे मोहब्बत की, यीशु ने मुझसे प्रेम किया। मैं आपको बता दूं, आप एक ऐसे जगह पर है जहां पर यीशु की मोहब्बत की आत्मा स्थान पर है। आप ऐसे जगह पर है जहां पर यीशु के उस प्रेम को आप इस समय में महसूस कर पा रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि यीशु ने मेरे जीवन को कैसा बदला। कोई लोग हैं यहाँ पर जो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं यीशु के प्रेम में आ जाऊंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यीशु नामक कोई व्यक्ति है जिसने मेरे जीवन में इतना सब कुछ किया। लेकिन आप आज इस स्थान पर आए हैं और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है और आपको यह एहसास हो रहा है कि जिस स्थान पर आप आए हो, ये वो स्थान है जहाँ पर बताया जाता है कि परमेश्वर ने आपसे कितनी मोहब्बत की। आप अकेले नहीं हो। आइए उसकी स्तुति करना शुरू कर दे, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे जो उसने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए किया। सच्चे प्रेम को उसने दर्शाया। उस प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। ओ जीसस आई लव यू, ओ फादर आई लव यू। परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं जो सीमित है, मैं तुझसे असीमित प्रेम करना चाहता हूँ। खुदा पतरस ने तो इनकार कर दिया था प्रभु, लेकिन जब आप उसके पास आए आपने उसको मौका दिया। हो सकता है मैंने भी आपको कई बार इनकार किया होगा, लेकिन परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया हूं प्रभु। हो सकता है मैंने आपको प्राथमिकता नहीं दी, आपको पहला स्थान नहीं दिया। हो सकता है कई बार मैं प्रार्थना नहीं करता, वचनों को नहीं पढ़ता, लोगों से प्रेम नहीं करता प्रभु, लेकिन आज तूने मुझको सिखाया है यीशु का प्रेम वो प्रेम है जो लोगों से मोहब्बत करता है। यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि तू मुझसे अपने आत्मा प्राण बुद्धि से प्रेम करे, और दूसरी बड़ी आज्ञा क्या है कि तू अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम करे। सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में जो लिखी है वो क्या है कि तू औरों से ऐसा प्रेम कर, तो अपने समान औरों से प्रेम कर। और जो कोई ऐसा करता है, वचन कहता है वो सच में यीशु से प्रेम करता है। आज जब आप इस बात को सीख जाओगे, आप यीशु के दीवाने बन जाओगे। मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर यीशु के दीवाने बन चुके हैं, यहाँ पर लोग यीशु के प्रेमी बन चुके हैं। बिकम द लवर्स ऑफ क्राइस्ट। हम लोग यीशु के प्रेमी बन चुके हैं। खुदा जो तूने क्रूस पर किया, जो आज मैंने वचन से सुना, सीखा, समझा, खुदा मैं जान चुका हूँ कि यीशु ने मुझसे कितनी मोहब्बत की। अब मैं जान चुका हूँ परमेश्वर ने कलवरी की क्रूस पे क्या किया, और परमेश्वर तेरे प्रेम को मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ प्रभु, और अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। ऐसे लोग जो यीशु के लिए जीना चाहते हैं, कमान उसकी आराधना करना शुरू कर दे। ऐसे लोग जो यीशु की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिस यीशु ने आपके लिए जान दी उसके लिए जीना चाहते हैं, आइए उसकी आराधना करो शुरू कर दे, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे। आइए तालियों के साथ उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे, उसकी आराधना करना शुरू कर दे। उस परमेश्वर को बोले परमेश्वर अब से मैं तेरी सेवा करूंगा, अब से मैं तेरे साथ चलूंगा, जैसा तेरे वचन में लिखा है वैसा करूंगा, जैसा तू कहता है वैसा जीऊंगा, जैसा तू चाहता है वैसा जीऊंगा। जो तू चाहता है मैं सुनूंगा, जो तू चाहता है मैं देखूं वो देखूंगा, जो तू चाहता है मेरे जीवन में मैं करूं उन बातों को मैं करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलीसिया इस बात को समझना जरूरी है। आपका कॉलिंग क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, खुदा ने आपको बुलाया क्यों है? उसने आपको बुलाया है ताकि तू यीशु के प्रेम को औरों को देना शुरू कर दे। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट आपकी सेवा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी बुलाहट प्रेम में चलना है। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट प्रेम में चलना है। जो प्रेम में चलता है वो यीशु से प्रेम रखता है। अगर आप यीशु से प्रेम करना चाहते हो,
आपको लोगों को उस मोहब्बत को जो यीशु ने आपको दिया उसको लोगों को देना शुरू करना पड़ेगा। ये सच्चा वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन का सच्चा मतलब औरों से मोहब्बत करना, जैसे खुदा ने हमसे किया। खुदा जब भी वैलेंटाइन को हम लोग सुनेंगे, इस वचन को हम स्मरण करेंगे प्रभु, जो आज सीखा शैतान इसको चुरा ना सके प्रभु। हम हमसे परमेश्वर मनुष्य का प्रेम समान नहीं, परमेश्वर जो प्रेम आपने हमसे किया उस प्रेम को सराहेंगे। ये मेरे बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है। खुदा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जो मेरे लिए मरा, जो मेरे लिए गाड़ा हुआ, जो मेरे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा, अब परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है ये व्यक्ति जो इसको संसार में भेजा गया है, ये जब मेरा जैसा प्रेम करना सीखेगा, खुदा ने जैसे स्टीफन के लिए खुदा खड़े हो गए, वैसे आपके लिए मेरे लिए भी यीशु खड़ा हो जाएगा। आपको मेरे को बनाने के लिए यीशु खड़ा हो जाएगा स्वर्ग में, जब आप और मैं यीशु के वचनों पर चलना शुरू कर देंगे। अब से प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मनुष्यों के लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा जीवन तुझको समर्पित करता हूँ। फिर एक बार प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मेरे जीवन में वही करूंगा जो तूने कहा है, मेरे जीवन में जो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार है वैसा ही जीऊंगा प्रभु। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप सही मायने में यीशु से प्रेम करना शुरू कर देंगे।